कोई नया नहीं है। जो जो एक्चुअल दर्द हिंदुस्तान का वो मैं आपको बता रहा हमें हूँ। तो 15 साल के लिए जनता चुन चुकी है, 15 साल के लिए सुधांशु चुन चुके हैं। अरे सुनिए आपको राकेश 10 जी, साल में कहा दिया, मुझे 15 साल हो जाएंगे राकेश 29 जी, में। राकेश जी, आपकी ट्रिपल इंजन सरकार चल रही, सुनिए मान्यवर। हम्म। माना कि ट्रेन और प्लेन में E20 का पेट्रोल नहीं यूज होता है, गन्ने का रस इस्तेमाल नहीं होता है। वो गन्ने का रस हमारे और मनोज जी के गाड़ी में इस्तेमाल होता है, जिससे इंजन बैठ जा रहा है। और मजे की बात है, वो गन्ने का रस जो है वो अजीत जी और राकेश जी की गाड़ी में भी होता है। तो ये तो एक जहर है, एक इम्पैक्ट है कि हम सब दुखी थे। अलग बात है कि हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। अब हम आते हैं आपके बांकेपुर की चर्चा करने में। देखिए, ऐसा है ना कि जितनी राजनीतिक समझ मनोज जी मुझे है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की भूमि को ज्यादा बिलोंग करते हैं जी, कहीं ना कहीं बिहार में, या ऐसा आप कह लीजिए बिहार वर्सेस दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी के साथ साथ नितिन नवीन के भी कद को काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के झंडे के साथ चलती है, इनके वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहां तक का गुमान और घमंड था कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी उतार दें वो चुनाव जीत जाएगा। इसका मतलब वो देश और प्रदेश की जनता को कुत्ता बिल्ली से भी नीचे समझते हैं। क्यों ऐसा? ये इसलिए समझते हैं कि इनको लगता है कि बांकीपुर का जो विधानसभा सीट है, पहले हमारे नितिन नवीन जी यहाँ से विधायक थे, उनसे पहले उनके पिताजी विधायक मंत्री थे, उनसे पहले उनके दादाजी थे, और इन तमाम लोकसभा जो पटना की आती है उसके ऊपर रविशंकर प्रसाद जी थे। ठीक है, कायस डोमिनेटिंग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि बाकी जनता कुत्ता बिल्ली बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, और राकेश जी भी मेरी इस बात के साथ सहमत है, कि सिर्फ वो नरोत्तम मिश्रा वर्सेस मोहन यादव मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ है। बिहार से इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जरूर है, लेकिन बिहार और केंद्र की राजनीति जो मिलजुल कर है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद को ही कतर दिया इन लोगों ने। अब अगर नैतिक जिम्मेदारी होती तो नितिन नवीन जी इस्तीफा देते या पेशकश करते, लेकिन चूंकि राजनाथ जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का कोई कल्चर है नहीं, तो हम लोग मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, आप मांगिए मत शुभ्रांशु जी, सड़क पर उतरिए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी, माहौल बनाया तो इस्तीफा देने रही है। ये ट्विटर से और सोशल मीडिया से नहीं होगा। सड़कों पर उतरेंगे तो संकेत दूर तक जाएगा। मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, वो अपनी गाड़ी कहीं रोक कर खड़े हुए हैं। मैं राकेश कुमार सिंह के पास चलूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी, आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं इन उपचुनाव को देखकर, इनके परिणामों को देखकर? देखिए, धन्यवाद आपको। 3 अंडर करंट थे इस चुनाव में, जो आप कॉमन फैक्टर मान सकते हैं बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के उपचुनाव में। वो 3 जो अंडर करंट जिसको कहते हैं आप, एक जो अभी स्टूडेंट आंदोलन हुआ, जो नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो यूजीसी कानून और जिस तरीके से समाज का एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी से काफी नाराज होने लगा, जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर हुआ करता था। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा हुआ और जिस तरीके से बीजेपी का एरोगेंस दिखने लगा, इस 3 मुद्दे का अंडर करंट तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप तीनों देखें तो जो बिहार में हुआ, बिहार में जो लोग हमेशा कहते थे कि कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, अगर कास्ट बेस्ड वोटिंग होती तो वहां पे प्रशांत किशोर जी कभी जीतते नहीं। बिहार की जनता ने हमेशा बदलाव की राजनीति की है, बगावत की राजनीति की है। बिहार की जनता ने इस बार सोचा, समझा और उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को जिताया जो बिहार असेंबली में बिहार वासियों के लिए बिहार की बात डंके की चोट पे कर सकता है, ना कि किसी पॉलिटिकल लाइंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जाल में फंसकर। तो वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को एक अपना स्पोक्स पर्सन के रूप में बिहार असेंबली भेजा है। लेकिन बीजेपी के लिए काफी शोचनीय स्थिति होगी, क्योंकि उनके नेशनल प्रेसिडेंट वहां से अभी सिटिंग एमएलए थे। और ठीक ऐसी स्थिति आपके मध्य प्रदेश में हो जाती है, जहां पे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री वहां के सिटिंग एमएलए थे, और लाख कोशिश के बावजूद भी बीजेपी वहां पे अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। आज के दिन में बीजेपी के लिए थोड़ा सा जो
अपने आप को खुश करने के लिए है, वो गुजरात का सीट है। गुजरात पे उन्होंने अपनी बचा ली। लेकिन आप समझे, बीजेपी आज के दिन में, बीजेपी का अगर कंप्लीटली नहीं तो पार्शियली कांग्रेसीकरण हो चुका है। देखिए मैं यहाँ तक जो शुभ्रांशु हैं वो काफी करीब तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो हमारी स्थिति थी अब वही कम से कम बीजेपी की होती नजर आ रही है। उसके पीछे एक कारण ये तमाम सारे मुद्दे थे, इससे बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, कोरोना का रहा हो, बड़े बड़े मुद्दे इससे पहले रहे हैं, लेकिन इतना असर नहीं किया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दों से के भी अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घुटन महसूस हो रही है। ये मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है। लोगों में एक नाराजगी बनी हुई है। नाराजगी